400 पार दे दो और हम संविधान जो है वो ये संविधान पुराना हो गया, इसको चेंज कर देंगे। बुलडोजर भी चल रहा है और देश के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। यूपी के अंदर आप गुड गवर्नेंस कहते हैं, खुले में बरेली की सड़कों पर तमंचे लहराए जाते हैं। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है कि मैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से, मुसलमानों की बात कहाँ गई? फिर तुम धर्म की बात करने लगे। तुम्हारी सरकार आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से आउट हो जाएगी। क्यों? योगी बाबा ने पूरा बुलडोजर फिराया, अब योगी बाबा पे वहाँ की जनता बुलडोजर फिरा देगी। ठीक है, देश हित की बात हो रही है। हम सरकारें भी हम ही लोग चुन के लाते हैं, ठीक है। तो अभी यही है मेन कि अब योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं? जिस तरह की आप ये देखिए, ये सब राजनीतिक स्ट्रेटेजी है। राजनीतिक स्ट्रेटेजी है वो। एक तो मतलब दोनों तरफ से होता वाले जा रहे हैं। विरोधी क्षेमा भी एक आउट करेगा, अपने तरफ से एक आउट करेगा। ये स्ट्रेटेजी बीजेपी वालों की अलग ही है। तुम हल्ला करो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, कंट्रोवर्सी तैयार करो। लोगों को जो चाहिए वो दिला रहे हैं लोगों को। और इसके अंदर क्या है, छोड़ी भी 19-20 जो चीज़ें रहेंगी ना, वो गलत इफेक्ट करके वो संपूर्ण हम लोग चाहते विरोधी नहीं हो तो फिर महत्व नहीं है। एक सॉलिड विरोधी हो। और ये क्या करेंगे, एक तरफा गेम निकाल ले जाएंगे। एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक तरफा होने से देश के लिए हित में नहीं है वो। विरोधी ऑलवेज स्ट्रांग चाहिए। विरोधी स्ट्रांग अगर नहीं होगा तो देश में मतलब क्या बोलते हैं ना, अन्याय होने लगेगा। अन्याय भी नहीं बताऊंगा, एक तरफ का वो अपने हिसाब से चलते रहे। तानाशाही भी नहीं बोलूंगा। तानाशाही बात नहीं है। तानाशाही में तो अर्थ लगाम में रहेगा, क्योंकि सामने वाला भी है खड़ा। ये ठीक बोल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ये ठीक बोल रहे हैं। इनको ये भी पता होगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले 400 पार का नारा दे रही थी देश के अंदर। 400 पार दे दो और हम संविधान जो है वो ये संविधान पुराना हो गया, इसको चेंज कर देंगे। ये इनकी गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये ठीक बोल रहे हैं कि देश के अंदर तानाशाही जो है वो कायम हो जाएगी। कि आदित्यनाथ क्या लगता है सीएम पद से अब जाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो क्या कारण लगता है आपको उनका? अगर वो जाते हैं तो क्या लगता है कि कोई और सीएम पद पर उनकी जगह ले सकता है? हाँ बिल्कुल लेंगे। कौन? वो जब अखिलेश यादव कह रहे हैं जिनको। और वो क्यों जाएंगे? तो ये बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, बस बुलडोजर। हाँ बुलडोजर गलत चल रहा है, बहुत गलत चल रहा है। मैडम, बुलडोजर भी चल रहा है और देश के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। ममता का हत्याकांड सुना था हाथरस के अंदर, उसके जब सिटिंग गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ की थी और योगी आदित्यनाथ जी उस टाइम में सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी गवर्नमेंट थे और अभी कंटिन्यू है। वहाँ देखिए आप, ममता के साथ दरिंदगी होती है और उसके साथ दरिंदगी होने के बाद उसके साक्ष्य मिटाने के लिए जो प्रोटेक्शन जो सीएम की ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है। यूपी तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ना, सेपरेट राज्य है ना, पूरी शक्ति प्राप्त है अरविंद केजरीवाल जी ने के ऊपर। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन तो नहीं है ना, उनको पुलिस प्रशासन नहीं है ना, उनके अंडर शाह के अंडर है और वहाँ योगी आदित्यनाथ जी के अंदर है। उस ममता के साक्ष्य मिटाने के लिए शासन के इशारे पर, शासन की ऑब्जर्वेशन में, योगी आदित्यनाथ की ऑब्जर्वेशन में वो प्रशासन उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उसका जबरन देह संस्कार कराता है। ये कहाँ का है? ये कहाँ का न्याय है मैडम? इसको न्याय कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। एक तरफ बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एक बीटेक की छात्रा के साथ रेप करते हुए नजर आते हैं, उनके वीडियो वायरल। ये मैडम ये क्या है? ये क्या बताइए, इसको क्या बोलेंगे? यूपी के अंदर आप गुड गवर्नेंस कहते हैं, खुले में बरेली की सड़कों पर तमंचे लहराए जाते हैं और एनसीआर का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड उसमें सबसे टॉप लिस्ट पर आज की डेट में यूपी स्टेट है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा अनर्थ काम हो रहे हैं, अनर्गल काम हो रहे हैं। देश के अंदर देश का हर यूथ जाग चुका है, वोटर जाग चुका है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता है मैडम। और यही कारण है कहीं ना कहीं अयोध्या में बीजेपी की हार। देखिए, बीजेपी की हार तो बद्रीनाथ में भी हो गई। अयोध्या तो लेटेस्ट चल रहा था प्रीवियस टाइम में, अब ये लेटेस्ट बद्रीनाथ भी देख लो आप। देश के अंदर मैडम शिक्षा तो सभी को चाहिए ना, एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट पर
आपने जीएसटी इंक्लूड कर दी 18%। ये तो हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी उसी एरिया में काम कर रहे हैं। उनकी मिनिस्ट्री को ध्वस्त करने के लिए उनके मिनिस्टरों को जेल में डाल देते हैं। उन पर आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ कोर्ट के अंदर। मैं एक खास न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आलू हो, लालू हो, मुलायम हो, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है भारतवर्ष। इस हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं। देश की आज़ादी में सब लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और मुझे बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि अमित शाह जो पूरे भारत के गृह मंत्री हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने हरियाणा में कहा 2 दिन पहले कि मैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से, मुसलमानों की बात कहाँ गई? फिर तुम धर्म की बात करने लगे, हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात कर रहे हो। खुद उनको आरक्षण नहीं दूंगा, क्यों? अब मतलब हिंदू मुस्लिम ही एक दिन उनको ले डूबेगा। हिंदू मुस्लिम नहीं डूबे। डूब गया। अरे 2 मिनट भाई साहब बोल। थोड़ी बहुत बचा है। नहीं बच्चा, अरे बोल लेना भाई। अरे क्या अरे बचेगा मैडम? री अरे इलेक्शन आपने देख लिया, 13 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख ली आपने। टीएमसी के खाते में चारों की चारों विधानसभा की सीटें चली गई पश्चिम बंगाल में। आपने यहाँ देखा इसमें ये जो उत्तराखंड में तीनों की तीनों सीट कांग्रेस पार्टी ले गई। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है मैडम। तो मुझे दुख इस बात का है, भारत के गृह मंत्री ये शब्द यूज़ कर रहे हैं कि हरियाणा में किसी को, उसी मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। और पहली बात ये बता दूं अमित शाह जी को कि आपके बच्चों को आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुसलमानों के बच्चे पैदा होते ही कारपेंटर, पेंटर, गाड़ी ड्राइवर, कलाकार, कुछ ना कुछ काम हुनर उनके हाथ में आता है और बहुत बड़े कलाकार हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में 100 में 90% मुसलमानों के बच्चे कलाकार हैं। अगर घर में 10 बच्चे तो उनका ही पालन पोषण कर लेते हैं। हम 2 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अमित शाह जी ऐसे शब्द यूज़ ना करो। अब ये होश में आओ, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों होश में आओ। बिल्कुल किसी की बातों में मत आओ, वरना तुम्हारी सरकार आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से आउट हो जाएगी। तो योगी बाबा ने पूरा बुलडोजर फिराया, अब योगी बाबा पे वहाँ की जनता बुलडोजर फिरा देगी। और अमित शाह जी और प्रधानमंत्री से एक प्रार्थना है, अगर सरकार बचानी है सेंटर में तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ये जो ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, कभी उसका छापा, कभी इसका छापा, कभी अंसारी को मार देना, मुझे तो डर लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंसारी की तरह जेल में ही मार देंगे। देखिए मैडम, सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ना, ये सत्य है। यही सत्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधा साबित होने वाला है। उस पर ईडी और सीबीआई की रेड्स पड़ती हैं और उन पर आरोप सिद्ध नहीं होते। अरविंद केजरीवाल जी का 50 डेज से अब टाइमिंग चल रहा है, 50 दिन से अब टाइमिंग चल रहा है और आज तक ईडी और सीबीआई उन पर कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करते। मेरे कहने का मतलब है, ये छापा पड़ना, चुनाव के नज़दीक करना और दिल्ली में केजरीवाल जी को अंदर कराने का नतीजा, दिल्ली में 7 सीटें आने से कुछ नहीं होता। बाहर अयोध्या, बनारस, कहाँ मतलब छवि दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मोदी जी, आपने अपनी छवि बनाई और आपकी छवि को खराब करने वाला एक ही आदमी है, उसका नाम है अमित शाह। वो देश का प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है, आपको ले डूबेगा। इसलिए अमित शाह से बचो, अमित शाह से बचो। पहले भी बोला था मैंने, जिस समय सीए लगा था, अमित शाह आपको ले डूबेगा। ये गुजराती, तमें हमारी बात सांभळो। वो गुजराती मानस तमने बोलूँ तो तुम्हारा चक्कर छोड़ी ना को। हाँ, आप ये सब चक्कर छोड़िए और शांतिपूर्वक दिमाग को फ्रेश करके केजरीवाल जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने चुन कर लाया है, जमानत दीजिए। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ के लोगों की राय आपने देखी, कोई सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ है तो कोई उनके विरोध है। अब क्या ये आगे आने वाले खबरों में आपको पता ही चल जाएगा कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पद पर रहते हैं या नहीं। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़।